जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं और आज परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे और सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही शानदार तरीके जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं और ऐसे फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 80 में 20% जोड़ देना है 80 का, तो 80 का 10% 8 और 20% 16, 80 16 कितना आ जाएगा 96। ये ऐसे सीखना है आपको। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि एक संख्या के 51% 714 है, इस संख्या का 39% क्या होगा। 39% के बारे में बात कर रहा है, मतलब 51% ये, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना बार में कटेगा, ये 14 बार में, तो 1400 और उसका 39%, 39 में 14 से क्या कर देना है, गुना। और जब 39 में आप 14 से गुना कीजिएगा तो ये बड़ा सिंपल सा बात हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए 39 में क्या है, 3 छुपा हुआ है, 13 तिया 39, और 3 से कटने वाला इसमें से ढूंढ लीजिए कि कौन है। 6 2 8, 7 6 13, 5 4 9, 6 15 और 5 5 10 6 16, सिर्फ एक यही है जो कटेगा। आपको हम ऐसे ऐसे लेवल में सिखाना चाहते हैं जिससे आपका एग्जाम सबसे फास्ट होगा और एग्जाम में आप धरती पे सबसे फास्ट कीजिएगा। कैसे? आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। पहले जुड़िए और समझिए, क्योंकि देखिए जितने भी पेड कोर्स है धरती पे उस सबसे बेहतरीन हम आपको बताएंगे और वो भी फ्री में, ओनली ऑन यूट्यूब। चलिए देखिए क्या हो रहा है इसमें कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% का सेंस क्या है, 80 है और उसका 20% मतलब 120%। अपने आप में कितना हो जाता है, कोई 100 होता है और 20% कर देंगे तो 12 8 96। दूसरा तरीका जो और भी टीचर आपको बताएंगे, कैसे? 80 और 20% मतलब 1/5 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5, और यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, तो 16 छक 96। आपको इस धरती पे जितना तरीका है हम वो सारा बता देंगे और वो भी फ्री में। देखिए पहले आपको मेरे साथ बनना होगा, जुड़ना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आइए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें बहुत सारे तरीके सीख लेते हैं आज, क्योंकि वो ऐसे ऐसे तरीके हैं जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। कैसे? वो देखिए कि आपको दिया हुआ है कितना, 51%, यानी 51% बराबर कितना है 714, और यहां से पूछ रहा है 39। ठीक है, ऐसे तो ये इसका कितना मल्टीप्लाई है 14। क्यों? क्योंकि देखते ही से लग रहा है कितना 14। अगर नहीं भी समझ में आए तो यहीं पे इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसे निपटा दिए तो और अच्छी बात है, नहीं तो चल देखिए क्या होने वाला है। अगर ये 14 मल्टीप्लाई में है तो हमको यहाँ पे भी कितना में मल्टीप्लाई में चाहिए 14, और 14 का टेबल पढ़ देंगे। 14 नमा 126 के 6 और 14 या 42, 12 कितना आ जाएगा 54, 546, जो किस ऑप्शन में है, बी में। आप समझिए, आपको जितने भी तरीका, एक और है देख लीजिए कि जो बड़े बड़े टीचर हो सब आपको बताएंगे। क्या बताएंगे कि 714 का ये किसका है 51%, तो 51 गुने 39। अब इसको काटेंगे 3 से 17 और फिर इसको 13 तिया 39, और अब इसको काटने जाएंगे 17 चौका 68 और 17 दूना 34, और अब गुना कर लेंगे 13 दूना 26, 13 चौका 52 और कितना 2 54। आपको जो तरीका अच्छा लगता है हम पूरा बताएंगे आपको, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे और कैलकुलेशन आपको माइंड में करना सिखाएंगे। और जो हम आपको बताए थे डिजिट सब वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अच्छा, डिविजिबल का रूल लगा देंगे। क्या? ये 14 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि जो अब आएगा आंसर वो 39 से क्या है मल्टीप्लाई होके आया हुआ है, और 39 से मल्टीप्लाई होने का सेंस ये है कि उसमें 3 से डिविजिबल जरूर होगा। इसका मतलब है कि चेक कर लेंगे, और चेक करेंगे क्या कि 5 5 10 6 16 3 से नहीं कट रहा है, 5 4 9 6 15 ये 3 से कटने वाला है, 7 6 13 ये नहीं कटने वाला है, 6 2 8 ये नहीं कटने वाला है। यानी एक ही ऑप्शन है जिसमें आप 3 से डिविजिबल देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी 2015 के प्री सीजीएल के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हम अपने तरफ से नहीं पूछ रहे हैं आपको। और ये भी क्वेश्चन प्री का ही है
जो एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा, दोनों एक ही साल एक ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा देख के घबरा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अगर स्पीड यहीं से नहीं सीख के गए हैं तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। दोस्त एक और शानदार क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखिए, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी योग 280 के 30% के बराबर हो। 230 नहीं हो रहा है, 230 के 30% के बराबर हो रहा है। अब समझिए, यहाँ से 320 का 10% तो 32, और 32 में क्या जोड़े कि 230 का 30% हो जाए, मतलब 23 तिया 69, और 69 32 में कितना जोड़े तो आएगा, तो यानी 37 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 69, तो 37 आंसर। इसको आप ऐसे समझना होगा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आंसर आ जाए। कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आएगा, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और आपको जरूर आएगा। चलिए क्या बोला है कि 320 के 10% में कितना जोड़े कि आंसर क्या आना चाहिए 230 का 30%। अब देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा 32 प्लस x बराबर, यहाँ से काट कूट के हिसाब किताब इसका बराबर कीजिए 69, और x बराबर माइनस कर देंगे कितना 32, तो आ जाएगा अपने पास 37 आंसर। आप ऐसे भी करिए, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, ओनली विजुअलाइज करके क्वेश्चन पढ़े, दिमाग में कैलकुलेशन की, और आपका कैलकुलेशन धरती पे फास्ट होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। सब ऐसे आपको सीखना पड़ेगा, और हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, जो बहुत ही मजा आने वाला है। आइए दोस्त एक और शानदार क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल का है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है वो देखिए। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। आप इसको गुना भाग करके नहीं ला सकते हैं, जोड़ घटाव करके, इतना लंबा समय ही नहीं है आपके पास। क्या कीजिएगा वो देखिए, ये देखिए इसका ये कितना है 1.5 गुना है, तो ऑलरेडी ये छोटा है तो ये बड़ा है, इसका मतलब है कि ये अब बड़ा होगा तो दूसरा कितना होगा छोटा होगा, तो किसका 1.5 गुना 75 होगा। तो देख लीजिए 50 का 1.5 गुना 75। ऐसे तरीका आपको धरती पे कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़ने पे ही आएगा, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ये सब करने का। देखिए कैसे होगा, तो आप बनाने जाइएगा इसको, तो मानिएगा पहले कि एक संख्या x है, उसका 18% बराबर संख्या 75 के 12% के बराबर। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू 75 गुने 12 बटा 18, क्योंकि इसके पास भी परसेंट और इसके पास भी परसेंट, तो कट गया। अब यहाँ से कितना आ गया 6 दूना 12 छतरी 18, और यहाँ से 25 दिया 75, 25 दूना 50। ये आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ना 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 बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए, मैथ मजे मजे के साथ है, इसलिए मस्ती में पढ़िए और मजे से पढ़िए, और मजा वाला तरीका से भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि जुड़े हुए हैं भाई, मैथ मजे मजे से जुड़े हुए हैं। कैसे वो देखिए, यहाँ से हमको देखने से ही पता चल रहा है कि जो परसेंट वाला है वो 12 से 18 है, मतलब 1.5 गुना है। इसका मतलब है कि ये बड़ा वाला है, तो अब इसके साथ एक ना एक छोटा वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला था, अब ये इससे छोटा होगा, तो ये किसका 1.5 गुना है, बस 50 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 75। ऐसे सीखिए, ऐसे आपको हम ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें बहुत ही मजा आएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलडीसी का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है, लेकिन हम आपको आज बताएंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। कैसे नहीं करना है वो समझिए। देखिए यदि 80 के y% का x% कितना है 900 के 25% के बराबर हो, तो x y का मान कितना होगा, x मल्टीप्लाई y का मान आपसे पूछ रहा है। अब गौर से देखिए कि यहाँ पे जो है 80 का 100 और y बटा 100 और x बटा 100, यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो नीचे से कितना आ रहा है 0 से 0 कैंसिल और बचेगा 1000, तो उसको काट देंगे तो 125।
अब जो 125 है वो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ऑलरेडी अपने पास कितना है 900 है, उसका 25% निकालेंगे तो 9 कटने वाला ही नहीं है। इसका मतलब कि 9 हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, और 9 जब मल्टीप्लाई में दिखे तो डिजिट सम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। डिजिट सम लगाने का सेंस है 3 1 4, ये नहीं होगा। अब यहाँ से 3 2 5 5 10, ये भी नहीं होगा, और यहाँ से 8 1 9 5 4 9, ये होने का चांस है, और आगे 4 2 6 3 9। आपके पास सिर्फ 2 बचा, और 2 समझिए कि अब कैलकुलेशन में आपको आना चाहिए कितना, यहाँ से वो आना चाहिए जहां पे जीरो बिल्कुल खत्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जीरो इससे डिवाइड हो जाएगा तो 25 बचेगा और 9, और यहाँ से अपने पास 125 था, मतलब जीरो आने का तो चांस ही नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? सी। आप देखना सीखिए, और ये चीजें आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना तो किसी चैनल पे, और ना ही अगर कोई टीचर बता भी रहा है तो बहुत सारा उसका फी है जहाँ पे आपको बताएगा पेड कोर्स में, लेकिन हम आपको बताएंगे बिल्कुल फ्री में। कैसे? देखिए क्या हुआ है, अभी हम आपको विजुअलाइज कराएं, उसको लिख के देखिए कि 80 का x% यानी x बटा 100 मल्टीप्लाई y का परसेंट यानी y बटा 100 बराबर में है 900 का कितना परसेंट? 25%। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और पता है आपको कि 1000 को डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में जाता है? 8 से 1 to 5 टाइम्स में। अब यहाँ एक्स वाई इज इक्वल यहाँ से जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 125 में 25 से गुना करना होगा, और फिर उसमें 9 से गुना करना होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 पंचे, ये 625 पंचे 31 25, 31 25 गुना में 9। क्यों हम बोले थे कि जीरो आएगा ही नहीं? इसीलिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे जीरो आने का चांस ही नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 25 नमा कितना हो जाएगा? 225 के 25 हासिल, 2 9 का 9 और 2 11, 11 के 1, और हासिल कितना आ गया अपने पास? 1, और 9 3 27 1 28। आप ऐसे समझिए, इतना बड़ा कैलकुलेटिव सवाल आप ऐसे ही देखते देखते कर सकते हैं, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई दिखा, इसका मतलब डिविजिबल ये डिजिट सम लगा देंगे, और डिजिट सम का नियम कहता है कि ऐड हमेशा 9 होना चाहिए। तो ऐड हमेशा 9 होने का सेंस है कि 3 1 4, 3 2 5 और 5 10, यहाँ से 8 1 9, 5 4 9, ये हो सकता है, और यहाँ 4 3 7 2 9। और अब लास्ट में अपने पास जीरो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि या तो 9 है मल्टीप्लाई में, नहीं तो 5 है, और जीरो लाने के लिए इस धरती पे 2 और 5 होना चाहिए, जो कि है नहीं। यहाँ पे क्या है? 3 और 5 है, तो 9 तो आएगा नहीं। आप कैलकुलेशन को भी समझते चलिए, क्योंकि यही आपको स्पीड बढ़ाएगा, और आपकी स्पीड आएगी तभी आपका रिजल्ट होगा, और ये तय है। इसको लिख के रख लीजिए, समझे? और आप समझते चलिए, इसको ध्यान से रखिए। क्यों? क्योंकि आपको हम बोलते हैं कि अपने साथ जुड़ने के लिए, ताकि आप ये ऐसे कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन अच्छा लगेगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई आपका बहुत ही बेहतर होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मज़े मज़े में मैथ पढ़िए।